हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन टू एन की दुनिया में। दोस्तों, हिंदी स्पेशल क्लास लेके आया हूँ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, DSSB, यूपीटेट तथा सीटेट। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए घंटे के बेल को ज़रूर दबाएं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं छत्रसाल दशक, काव्य रसायन, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। दोस्तों, काव्य रसायन देव कवि की रचना है, जबकि शिवराज भूषण छत्रसाल दशक, शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काव्य रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं हरिदास, रसखान, रहीम, मुक्तिबोध। दोस्तों, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है, मीराबाई जी की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद तथा मीरा पदावली है। मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति थी जो दाम्पत्य भाव की थी। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यह मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा। दोस्तों, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी थे, जिन्होंने 1943 ईस्वी में इसका संपादन किया था। तार सप्तक के सातों कवियों में अज्ञेय जी, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर तथा भारत भूषण अग्रवाल आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवर नायिका भेद लिखा है? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं रसखान, रहीम, कृष्णदास, नंददास। दोस्तों, भक्तिकालीन कवि रहीम दास ने बरवे नायिका भेद नामक ग्रंथ लिखा, जो अवधी भाषा में रचित है। तो इसका राइट आंसर है बी, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं केशवदास, बिहारी भूषण, घनानंद। दोस्तों, रीतकालीन कवि चिंतामणि 4 भाई थे, जिनमें भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं गंगा अवतरण रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर सेनापति, गंगा लहरी पद्मावत, कोकसार आलम। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, सही मेल हैं, मगर ऑप्शन नंबर डी यह सही मेल नहीं खाता है। दोस्तों, कोकसार के रचयिता रीतिमुक्त कवि घनानंद जी हैं और आलम भी रीतिमुक्त कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्याम सनेही, सुदामा चरित तथा आलम केली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं परमानंद दास, गोविंद स्वामी, सुंदरदास, सूरदास।
दोस्तों, सुंदरदास निर्गुण संत कवि थे जो अष्टछाप से संबंधित नहीं हैं। ये संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित थे। इनकी रचनाओं में ज्ञान समुद्र, समुद्र विलास, ज्ञान झूलना आदि है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में आशा पास वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल दास ने गोसाई विट्ठल नाथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं युगांत, गुंजन, पल्लव, प्रेम पथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रेम पथिक। दोस्तों, प्रेम पथिक 1941 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिसे कामायनी की पूर्व पीठिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं रसलीन, बिहारी, देव, कुलपति मिश्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रसलीन। दोस्तों, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार यह पंक्ति के रचयिता रीतकालीन कवि रसलीन हैं। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम अली रसलीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? तो इसके ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कुंभनदास, सूरदास, भिखारीदास। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुंभनदास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम भक्तिकालीन अष्टछाप कवि कुंभनदास की पंक्ति है। कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, वैदेही वनवास। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास द्विवेदी युगीन कवि हरिऔध की प्रबंधात्मक रचना है, जबकि जयद्रथ वध, यशोधरा तथा साकेत द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार किसका काव्य संग्रह है? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में दिल्ली, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, सीपी और आँख तथा आत्मा की आँखें हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो इसके ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीधर पाठक। दोस्तों, एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की अनुदित रचना है, मतलब इन्होंने नहीं किया है। जो गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का काव्यानुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं 1959 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1959 ईस्वी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा
1959 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं बेला, नीरजा, संध्या गीत, निहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेला महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। बेला सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्य रचना है, जबकि संध्या गीत, निहार, नीरजा, दीप शिखा, यामा, रश्मि, अग्नि रेखा महादेवी वर्मा जी की काव्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण ग्रंथ में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा मेरा परिवार प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? इसके ऑप्शंस हैं दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, सीढ़ियों पर धूप में प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की काव्य रचना है। रघुवीर सहाय की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य रचनाओं में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ तथा एक समय था प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पंत जी, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी पंक्ति के रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रसाद जी का जन्म 15 नवंबर 1889 ईस्वी में बनारस के घुसनी साहू परिवार में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। दोस्तों, ये जो है वारी नहीं है, ये टाइपिंग में गलती हो गया है, ख्वारी है। तो दोस्तों, पय धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी, इस पंक्ति किसकी पंक्ति है? इसके ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, पय धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो इसका राइट आंसर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है? इसके ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर प्रयोगवाद के जनक कहे जाने वाले अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रहों में भग्नदूत, चिंता, बावरा, इंद्रधनुष रौदे हुए में आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, धूमिल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित उनका प्रथम काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसके ऑप्शंस हैं एक ध्वनि के लिए एक ही
वर्ण है, सही है। इसका सेकंड ऑप्शन है देवनागरी वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। देवनागरी लिपि का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर सी है एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है, सही है। देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चरित है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसके ऑप्शंस हैं उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। दोस्तों सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि दो वस्तुओं में समानता धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ ही होता है बराबरी, समता या तुलना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं विश्लेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। दोस्तों वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, स्नेह, संपर्क, जिसमें किसी भी चीज़ का नाम आए तो वह संज्ञा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं मैथिली, संस्कृत, अवहट्ठ, अपभ्रंश। दोस्तों विद्यापति आदिकालीन कवि हैं जिनकी कृति कीर्तिलता की भाषा अवहट्ठ है। इनकी अन्य कृतियाँ कीर्ति पताका जो अवहट्ठ भाषा में है तथा पदावली मैथिली भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवहट्ठ भाषा में है, कीर्तिलता की भाषा अवहट्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, फारसी लिपि से, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं।